नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे। बहुत सारे दिनों से हमारे पास बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे थायराइड कैंसर के बारे में। तो हमने सोचा कि आज थायराइड कैंसर के बारे में हम एक वीडियो तैयार करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होती है कि थायराइड में गॉइटर क्यों होता है या फिर थायराइड में कैंसर क्यों होता है। हमारे देश में थायराइड की बीमारी बहुत सारी स्त्रियों में बहुत कॉमन है, पुरुषों में भी ये बीमारी पाई जाती है। और आपने देखा होगा कि ये नेक में ऐसी बड़ी सी गठान बहुत सारे लोगों में आ जाती है। ताकि हम आयोडाइज नमक यूज करते हैं आजकल, इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी थायराइड के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है ग्वाइटर। थायराइड में जो गठान होती है उसको ग्वाइटर बोलते हैं, या फिर थायराइड में जो ट्यूमर होता है उसे ग्वाइटर बोलते हैं। अभी ये जो ग्वाइटर होते हैं वो ग्वाइटर बिनाइन होते हैं या कैंसर के भी होते हैं। कुछ गांठें बिनाइन होती है सादी वाली, और कुछ गांठें कैंसर की होती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्वाइटर तैयार क्यों होते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि ये थायराइड जो ग्रंथि है वो क्या है। थायराइड की जो ग्रंथि है वो हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइनल ग्रंथि है। एंडोक्राइनल ग्रंथि मतलब जैसे ओरी है, पैनक्रियाज है, जैसे कि सुपरारिनल ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, ये सभी ग्रंथियां कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में तैयार करती है। और ये हार्मोन्स का होना हमारे शरीर में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारा जो फर्टिलाइजेशन है, डेली एक्टिविटी है, ये सभी चीजों में ये हार्मोन्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी थायराइड का भी जो हार्मोन है वो हार्मोन भी हमारे शरीर को चलाने में या तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये थायराइड का जो हार्मोन है उसे हम T3 T4 या फिर थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये थायरॉक्सिन सही मात्रा में शरीर में होना बहुत जरूरी है। इसका प्रमाण जब शरीर में कम हो जाता है किसी वजह से, उसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी कारण है, उसमें नमक का कम होना ये भी है, लेकिन बाकी जेनेटिक्स कारण भी बहुत सारे हैं। तो वो कारणों, किसी भी कारणों से जब थायरॉक्सिन का प्रमाण शरीर में कम होता है तो उसका संदेश हमारे ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का जो पार्ट होता है वो संदेश भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन तैयार करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक प्रकार की ग्रंथि है, वो एक हार्मोन तैयार करती है, उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अब ये TSH जो है यही एक बड़ा कारण है ग्वाइटर और कैंसर का, यही कल्प्रिट होता है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, वो जाके, जैसा कि उसका नाम है स्टिमुलस करना, वो थायराइड के ग्रंथि को स्टिमुलस करता है, उसको प्रेरित करता है ज्यादा हार्मोन बढ़ाने के लिए, ज्यादा हार्मोन तैयार करने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो TSH जब थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलस देता है तो हमारे शरीर में T3 T4 मतलब थायरॉक्सिन का प्रमाण बढ़ जाता है। अभी ये जो प्रोसेस है ये थायराइड ग्रंथि कैसे बढ़ाएगी, हार्मोन का प्रमाण कैसे बढ़ाएगी, तो उसमें वो ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस करती है। ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस करना मतलब वहां पे समझो पहले 2 लाख सेल थे, 2 लाख सेल के जगह पे 10 लाख सेल हो गए तो वहां पे गांठ तैयार हो जाएगी। तो वही गांठ जो तैयार होती है उसी को हम गाइटर बोलते हैं। अभी ये जो ग्वाइटर्स होते हैं मतलब थायराइड की जो गांठ होती है वो जब सेल तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसमें से कई सेल कभी कभी डिफेक्टिव बन जाते हैं, और वो डिफेक्टिव सेल की संख्या जब थायराइड की ग्रंथि में बढ़ जाती है तो उसे हम थायराइड का कैंसर बोलते हैं। थायराइड के कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, पैपिलरी कार्सिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा, और यही एक कैंसर है जो थायराइड ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण कैंसर है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होने की वजह से होता है। अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा ना होने के लिए क्या करना चाहिए, जब हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कम होता है, जिस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है, हमारे कंट्री में, हमारे देश में ये बहुत कॉमन है। बहुत सारी स्त्रियों में ये बहुत कॉमन कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से लिथार्जी होना, वेट बढ़ जाना, किसी काम में मन नहीं लगना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें होती है। तो आपका वजन किसी कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो थायराइड टेस्ट करके ये जान लेना जरूरी है क्या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अभी किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो थायरॉक्सिन की जो गोली है
वो हार्मोन की गोली मिलती है थायरॉक्सिन की, वो गोली लेके वो हार्मोन का आपके शरीर में जो प्रमाण है उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमाण नॉर्मल रहेगा तो आपके ब्रेन के पास ऐसा कोई संदेश नहीं जाएगा और ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा तैयार करने के लिए नहीं कहेगा, तो आपके बॉडी का संतुलन बना रहेगा। इसीलिए आप ये कंडीशन को ध्यान देना चाहिए। कभी भी आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर बाकी कुछ चीजें हैं तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या थायराइड की हर गांठ कैंसर होती है। आपके मन में इसके बारे में कोई भी डाउट्स है, शंकाएं है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमारे फोन नंबर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब हम दें। धन्यवाद।